बाढ़ का दौरा करने आए मयंकर संघ का अटल चौक पर जिला महिला मोर्चा टीम की मंत्री कंचन संदीप वाजपेयी ने अपनी महिलाओं के साथ जमकर किया स्वागत और सम्मान गुलदस्ता भेंट, जो आप तस्वीरों में स्पष्ट आप देख रहे हैं। संदीप महिला मोर्चा वाजपेयी नजर आ रहा है। मयंकेश्वर जल शक्ति मंत्री प्रभारी का कारवां है और साथ में श्योता के विधायक चौकीदार का उपस्थित हैं अपने लाव लश्कर के साथ। और वहीं पर आज इस भीषण बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे कटान पीड़ितों का हाल चाल जानने के लिए रामपुर मथुरा और रेउसा क्षेत्र इलाके में पहुँचे, जहां पर आपको बता दें कि कटान पीड़ितों से हाल चाल जाना और वहीं पर अपनी सरकार की बखूबियाँ गिनाई और सभी का साथ सबका विकास की बात कहकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताई। और ये भी बोले जल शक्ति मंत्री और श्योता के विधायक कि हमारी सरकार सबका बिना भेदभाव के सभी के साथ सौहार्द व्यवहार करती है, कहीं किसी का ऊंच नीच के प्रति या कोई भावना द्वेष नहीं रखती। प्रभारी वहीं पर चंद शब्दों में श्योता के विधायक पूरे भाषण को दोहराते हुए आ रहा है सभी का आभार जताया जल शक्ति मंत्री ने। लेकिन वहीं पर कुछ अपनी अरदास और समस्याओं को लेकर काफ़ी लोग खुश थे कि आज जल शक्ति मंत्री आएंगे, अपनी समस्या बयां करेंगे, लेकिन उनकी समस्या नहीं सुनी गई और न वो कह सके और मायूस होकर कचोट कर रह गए। आप देख रहे हैं। लेकिन पूरा लोगों में एक जुबानी चर्चा और बढ़ा कि अधिकारियों ने जहां पे वाहन जा भी सकता था लेकिन न जा पाने का बहाना बताते हुए और यहीं पर गुरगुजपुर के पास नकैया पुलिया के पास पंडाल लगा करके और सभी को बुला करके उसके बाद उनको राशन किटें बांटी गई हैं। और वहीं पर कुछ मांग पत्र भी श्योता के विधायक ने जल शक्ति प्रभारी मंत्री मयंकर संघ से रखी है, जो आप हमारे वीडियो में कैद की गए हैं, सुनेंगे। और वहीं पर कुछ लोगों को अपने हाथों से राशन किट, टार्च, सारी व्यवस्थाएं दी गई। उसके बाद में फ़ोटो खिंचवाई गई। उसके बाद में फिर मंत्रियों का कारवां ज्यों ही रवाना हुआ त्यों मारामारी पड़ गई और आधे वंचित रह गए, जैसा कि लोगों में एक सुखबाहट चर्चा का विषय बना। आप देख सकते हैं और आइए पूरा वीडियो देखें कि किस कदर से साजिंदा हैं श्योता के विधायक अपनी जनता के प्रति और कटान पीड़ितों से जाकर मौके पर रतनगंज और गौड़ी बजहा जाकर जायजा भी लिया, उनके भाई भी और उनके पुत्र भी। और आप देख सकते हैं क्या बोले श्योता के विधायक और क्या मांग पत्र अपने विकास के क्षेत्र के लिए रखा है प्रभारी से। पूरी बातचीत के अंश आप देखिए। बनिगा आइए सीधे हुआ जाए मंत्री का, विधायक का, सभी अधिकारियों का इस कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता की ओर से, प्रशासन की ओर से, सभी विभागों की ओर से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके लोकप्रिय और आपकी आवाज़ हर जगह विधानसभा में और मैंने तो देखा है लगभग हर मंत्री के यहाँ आप सबके लिए ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। ऐसे लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय ज्ञान तिवारी जी, सीतापुर के कर्मठ जिलाधिकारी महोदय, PDO साहब, CMO साहब, ADO साहब, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ यहाँ आने का कारण क्या है। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने
हम सब प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिया कि उनके प्रभाव क्षेत्र में जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्वयं जाकर देखें किस प्रकार की स्थिति है, और उसी लिए मैं यहाँ पर आज आपके बीच में आया। तो यहाँ पे मुझे अमूमन पता लगा है कि घाघरा से सटे हुए जो गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और विशेषकर जब सितंबर माह में नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो यही पानी फिर और ज़्यादा वेग से गाँव में घुस जाता है, जिसके कारण से ये बाढ़ आती है। मुझे यहाँ पर आके आपको ये बताने में भी संकोच नहीं है कि सभी हमारे जिले के अधिकारी, चाहे तहसील स्तर के हों चाहे ब्लॉक स्तर के हों, हमारा पीएसी बल, हमारा पुलिस बल, सब लोग पूरी तरीके से तैयारी किए हुए हैं, और किसी भी प्रकार की कठिनाई में मैं आदरणीय योगी जी की तरफ से आप सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी प्रकार की कैसी भी कठिनाई आएगी सरकार आपके साथ हमेशा आपको खड़ी नजर आएगी। और जब ये अगर थोड़ा सा बाढ़ की ओर बढ़ेगी तो मैं खुद भी स्वयं आऊँगा दोबारा फिर, ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। और कहीं पे भी आप ये बात अपने मन में सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार आपके साथ नहीं है, हमेशा रात दिन वो आपके साथ खड़ी है। उनका भी कल परसों में पैसा पहुंच जाएगा, जो 11 झोपड़ियाँ हैं उनका पैसा भी कल परसों तक आपके खाते में पहुंच जाएगा। और आने वाले बाढ़ के समय में अगर कोई मकान क्षतिग्रस्त होगा तो उसमें भी जिलाधिकारी महोदय भी है, खाने की व्यवस्था, और विशेषकर बाढ़ के समय मैंने ये देखा है कि पीने के पानी की बड़ी खराब व्यवस्था हो जाती है। तो मैं ये भी आग्रह करूँगा जिले के अपने सभी अधिकारियों से, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों, चाहे वो तहसील लेवल के हों, चाहे जिला लेवल के, कि पीने की पानी की व्यवस्था भी हम लोग समुचित मात्रा में करें। साथ ही हमारे सीएमओ साहब भी यहाँ पर है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अमूमन ये देखा गया है बाढ़ आने और जाने के बाद संचारी रोगों से बहुत ज़्यादा मच्छरों के द्वारा जो जनित बीमारियाँ होती हैं उनके फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए भी इन सब गाँव में विशेष रूप से सीएमओ साहब है ना, सारी उसकी भी व्यवस्था आप अपना देखा कीजिएगा, जहाँ जहाँ पर छिड़काव की व्यवस्था हो इस तरह का भी सब, किसी भी प्रकार की कोई कोताही शासन या प्रशासन स्तर पर आपको नहीं मिलेगी। मैं विधायक जी ने अपने भाषण में बहुत सारी, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूँ, और ये विधायक जी ने कहा संस्कृति करने के लिए, संस्कृति तो मैं करूँगा ही करूँगा, साथ में जहाँ आप जाएंगे वहाँ करके आपके लिए लड़ाई भी लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा कर्मठ विधायक आपको मिला है तो निश्चित तौर पे चलता विधानसभा का उत्थान निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल में, और मैं ये भी बता दूँ बिल्कुल साफ शब्दों में, हमारी सरकार का ना तो कोई धर्म है ना कोई जात, चाहे जो जिस धर्म का हो चाहे जो जिस जात का हो, हमें सबके लिए काम करना है, सबका विश्वास हमको जताना। और सबसे मैं अपने योगी जी की तरफ से आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमेशा सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। मैं कल ही आता, लेकिन एक आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मदुरई में एक घटना घट गई थी जिसमें सीतापुर से भी 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कल मैं दिन भर वहीं एयरपोर्ट पर ही था, उनकी बॉडी वहाँ से मदुरई से आई थी, और फिर उसके बाद हमारे दोनों मंत्री रामलाल राही जी और राठौर जी उनकी बॉडी लेके यहाँ पर आए थे। तो कल उनका दाह संस्कार कई गाँव में हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा था कि मैं कल ही आ जाता, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार के लिए जुटा था। मैं एक बार अंत में आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि हमारी पूरी सरकार, चाहे प्रशासन हो, जिलाधिकारी महोदय हो, सीडीओ महोदय हो, पुलिस कप्तान महोदय हो, पूरी पुलिस को भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। हमारे पीएसी के जवान इस तरीके से 2 जानों को उन्होंने बचाया, उसके लिए भी मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं अंत में एक बार फिर जो 5 व्यक्ति यहाँ पर हताहत हुए थे मदुरई में, उनकी आत्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, और निश्चित तौर पर
आप ये मान के चलिए, मोदी सरकार और योगी सरकार हमेशा आपके द्वार पे हर वक्त खड़ी रहेगी। किसी भी तरह की कठिनाई आएगी, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। श्री जयंत तिवारी जी, जिले के जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, अन्य समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण, तहसील स्तरीय अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, यहाँ की ग्रामीण जनता, पत्रकार बंधु, हेक्टेयर है और ये जनपद का ही नहीं प्रदेश आज की स्थिति में बाढ़ की विभीषिका के कारण इसके 8 लगभग वहाँ पर नदी की सीमा में समाहित हो चुके हैं। वर्तमान में 29 मजरे जो अभी इस समय हैं बाढ़ से बचे हुए हैं, उनमें यह गांव अन्य ग्राम की भांति सर्वाधिक प्रभावित होने वाला ग्राम है। यह भी अवगत कराना चाहता हूँ, वहाँ पर पहुँचने की मार्ग जो हमारे वहाँ पे 1-2 जगहों पे पानी चल रहे हैं और मार्सी लैंड है, दलदली लैंड है, जहाँ पे गाड़ियाँ फंसने की संभावना है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सके हैं। इसलिए हम वहाँ के लोगों को, बजहा के जो प्रभावित लोग हैं, इस गांव के साथ संयुक्त रूप से बैठे हैं, जिसमें कुछ उसमें सहायता सक्षम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सेवता क्षेत्र के माननीय विधायक जी श्रीमान ज्ञान तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप बाढ़ के संबंध में कुछ मार्गदर्शन करने का कष्ट करें सर। भारत क्या बात भाई, अभी इतनी बार आई नहीं है। हमारे एसडीएम साहब और डीएम साहब तो कितनी बार दौरा करने आ रहे हैं बताइए। ये माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब कोई यार ढूंढे मिलता था, किलो गेहूं और थोड़ा बहुत कुछ मिलता था। मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। आज तो एसडीएम साहब डीएम साहब तो आपको किट उठवा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी का गोलोक के इस गांजर की धरती पर बंधन हमारी भारतीय परंपरा है। सोचिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कटने नहीं, कितने तटबंध के काम चल रहे हैं। आज फिर हमारे प्रभारी मंत्री जी आए हैं। जब ये रिपोर्ट लगा करके हम लोगों को जो दौरा किया उसकी रिपोर्ट लगाएंगे, चाहे वो गौड़ी हो, चाहे वो रतनगंज हो, चाहे आपका बजहा हो, चाहे अवस्थीपुरवा हो, या गोलोक का गांव हो, या रामपुर मथुरा के गांव हो, इनकी सारी रिपोर्ट लग करके जाएगी। अगले बार फिर परियोजना स्वीकृत होकर के जब ऐसे महान विभूति का हम स्वागत करेंगे तो तालियों की कहीं गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे राजा साहब रामपुर मथुरा, हमारे साथ में हमारे जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय, हमारे जनपद के लोकप्रिय कप्तान साहब, हमारे सीडीओ साहब, लोकप्रिय सीडीओ साहब, एडीएम साहब, हमारे तहसील के सभी सम्मानित एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब का तो जवाब ही नहीं है। एसडीएम साहब भी पिछली बार हम लोग स्टीमर में निरंतर चलते थे, तहसीलदार साहब भी रात दिन हमने देखा, पिछली बार में भी बहुत मेहनत की। और पूरी टीम, हमारे ब्लॉक के वीडियो ब्लॉक की टीम, हमारे पीएससी के बहुत बाढ़ थी, 7.5 लाख क्यूसेक पानी था। हमारे ब्लॉक के लोगों ने, तहसील के लोगों ने, खाद्य रसद विभाग के सप्लाई इंस्पेक्टर और लोगों ने हर गांव-गांव, क्योंकि किसी गांव का रास्ता ही नहीं था माननीय मंत्री जी, गांव-गांव में तहरी बनवा के मनसा पीडब्ल्यूडी के भी लोग, ये रोड हमारी नहीं थी, लेकिन आज हम इस रोड पे अगर चल सकते हैं, पासिनपुरवा तक जा सकते हैं, मारू भेड़ से अगर नीचे उतर सकते हैं, तो जो गांजरी क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है, ये इन्हीं हमारे अधिकारियों की, डीएम साहब, सीडीओ साहब, इन सब लोगों की मेहरबानी से जो आपको इंटरलॉकिंग गांव-गांव खरंजा इंटरलॉकिंग दिख रही है, आपके पैर में कीचड़ नहीं लग रहा है। लेकिन जो पानी की विभीषिका है, पानी तो नेपाल से आता है, पहाड़ से आता है, बांध से आता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है भगवान के अलावा। लेकिन फिर भी उससे निपटने के लिए सोचिए, हमारे के इतिहास में भी मैंने देखा है हर मुख्यमंत्री वोट मांगने के लिए आता था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, वोट मांगने के लिए आए थे। 12 ही मैंने निवेदन किया हमारे अधिकारियों के, उस समय
हाथ पैर फूल गए थे कि अरे 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे, तो मेरे आवास पे हेलीपैड बना, वहीं पे रखा गया। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा वादा किया तो वो मारू भेड़ में आपके बीच में आए थे। हम लोगों को 15 महीना हुआ है, 1.25 साल हुआ है, 4 बार जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान, डीएम, सीडीओ ये दौरा कर चुके। आज तीसरी बार हमारे मंत्री जी आए, इससे पहले सूर्य प्रताप शाही जी आए। मतलब हर दूसरे तीसरे महीने कोई न कोई मंत्री और हर महीने दूसरे महीने हमारे जिलाधिकारी से लेकर के निचले तबके के अधिकारी आपके बीच में रहते हैं। क्या कभी किसी सरकार में ऐसा हुआ हो तो बताइए भाई जरा, अगर ऐसा कभी हुआ हो तो बताइए जरा पीछे वाले, ऐसा कभी हुआ है? जब अभी राशन किट भी हम लोग देते हैं तो कितनी मिलती है, कोई बताएगा? किसी मिली है इसमें किट नहीं मिली है? पिछले बार कितनी किट थी? अकेले आदमी ले नहीं जाता है। और जब सपा की सरकार होती बता दो, हम जान रहे हैं कि सपा का पीछे नहीं छोड़ा है। गोलोक बॉर्डर को मैंने डीएम साहब, प्रभारी मंत्री जी गोद लिया था। मैं यहाँ 2017 में हारा था। उसके बाद 1500 प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास इस ग्राम सभा को हम लोगों ने देने का काम किया है कि नहीं किया? बताइए भाई। जिनके टेलीफोन वाले कर गए थे वो भी डीएम साहब, सीडीओ ने, वीडियो साहब कहेंगे कितने 787 आवास फिर आपके आ गए। इतनी बृहद मॉनिटरिंग, हर महीने राशन मिलता है। योगी सरकार और मोदी सरकार, हम कह सकते हैं दिल्ली की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत दृढ़ संकल्पित है। उस वर्ष आती है, लेकिन बाढ़ आने के बाद हम जागे, हमारी सरकार और हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे जिले के अधिकारीगण, आपकी बाढ़ आने को तो छोड़ दीजिए, जब बाढ़ का कहीं बरसात का नामो निशान नहीं था, तब हम लोग बेलहा से लेकर के और रतनगंज से लेकर के मेवड़ी छोलहा से लेकर के पूरे अधिकारियों के साथ रामपुर मथुरा तक दौरा किया गया, लेकिन कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब धारा होती है, बढ़ती है शारदा और घाघरा, जहाँ पे त्रिवेणी है, शारदा, घाघरा और सरयू, 3 जगह, जो हमारा अवस्थीपुरवा है, बजहा है, वहाँ के भी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय बता रहे थे कि 11 झोपड़ी और 4 पक्के मकान जो कट गए हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने हमारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तत्काल उनके खाते में 1,20,000 4,000 मिलता था, उसको 8,000। ये हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट ले करके और पूरा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। जब आप यहाँ से जाने के बाद कल अपने बैंक का खाता देखेंगे तो कल या परसों तक आपके खाते में वो सारी रकम पहुँच जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी सरकार जी को ये भी अवगत कराना चाहूंगा, 60 किलोमीटर पूरी तरीके से सीमा सरयू, घाघरा और शारदा नदी के किनारे है। ऐसे जो बहुत सारे हमारे बाढ़ क्षेत्र के अधिकारियों ने और बाढ़ खंड अयोध्या, बाराबंकी और बाढ़ खंड सीतापुर ने अथक प्रयास किया है। रतनगंज को पूरी तरीके से बचाने का काम किया गया है, लेकिन वो परियोजना अगर पूरी तरीके से नहीं बनेगी तो आगे बैरागीपुर और फिर हम जो काशीपुर, मल्लापुर पूर्ववर्ती सरकारों में कट गया था, जिसको हमने बचाने का काम किया है, पुनः वहां पे हो सकता है। और दूसरा, हमारे जो झोपड़ी गई है, जिस झोपड़ियों में 9 झोपड़ी हमारी बजहा की है, बजहा ग्राम सभा की, और 2 गोलोक ग्राम सभा की है, और 4 पक्के मकान, ये एक परियोजना हमारी स्वीकृत हो जाएगी तो इधर को हम बचाने का काम करेंगे, अवस्थीपुरवा वाली और एक बजहा वाली। और इसी के साथ साथ में हमारा गौड़ी भी बच जाएगा। चौकी परवा से रेती तक एक बाढ़ परियोजना की आवश्यकता है और घूसतापुर पकौड़ी परियोजना की भी आवश्यकता है। इस नाते रामपुर मथुरा में आप भ्रमण करके आए, वहाँ आपसे मेरी गाड़ी में बात भी हुई, जहाँ अखरी आप गए हुए थे, तो अखरी से शंकरपुरवा तक एक परियोजना की आवश्यकता है और परियोजना की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी को ये भी मैं बताना चाहूंगा, इसके पूर्व में माननीय बाढ़ मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे बीच में आए थे यहाँ पे, और अभी 2 महीना पहले उसमें हमारे सारे अधिकारी भी थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे। तो ये हमारा जो चहलारी घाट से जो सीधे बंधा बना हुआ है, बंधा महादेवा को जाता है, और जब महादेवा गणेशपुर जाते हैं हम तो सीधे अयोध्या भी जा सकते हैं। हमारा क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, लेकिन बीच में जो गोबरहिया और साची नदी बीच में आकर के घाघरा में जुड़ती है, उस घाघरा में एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, लेकिन जब आप हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं, हमारे बीच के हैं, जब आपकी भी संतुष्टि उस पर जाएगी
तो वो जो हमारा बन जाएगा, रेगुलेटर बन जाएगा। तो इस नाते उस रेगुलेटर बनने से जो हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है, जो बीच का हमारा शासन प्रशासन लगता है, और जो दूरी भी कम हो जाएगी, वो सीधे अयोध्या के दिव्य और भव्य प्रोग्राम के दर्शन के लिए जब हमारी गांजरी क्षेत्र के लोग जाएंगे तो चहलारी से सीधे निकलेंगे गणेशपुर होकर कांवड़ जाने के लिए। ये हो जाएगा। उस रेगुलेटर की भी आवश्यकता है और उस पर कुछ खरंजा लगेगा, वो PWD या क्षेत्र निगम या जैसे भी हो जाए। एक हमारे रामपुर मथुरा में, आप रामपुर मथुरा से पूरी तरीके से भली बात परिचित है, कन्हई घाट का पुल बनता है, वहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय भी गए थे। हम सब लोगों ने जाकर के इसका निरीक्षण भी किया है। PWD के भी अधिकारी गए थे। चूंकि उसकी लंबाई 120 मीटर है, इस नाते वो क्षेत्र निगम से बनेगा। माननीय PWD मिनिस्टर महोदय से बात हुई थी, लेकिन जब आपकी रिपोर्ट माननीय जी जाएगी तो वो बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। तो लगभग 35 से 40 हजार आबादी, 5 ग्राम सभाएं, जो उस नदी में आजकल पूरी तरीके से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास, सिर्फ नाव का रहता है, नाव में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और ये भी हो जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लिए एक और सुंदर सौगात मिल जाएगी। ये भी आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी से भी हमारी, मैं तो मेरा मांगना काम है, हम तो चौकीदार हैं माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के, माननीय प्रभारी मंत्री जी के, और आपने हमें जिस आशा विश्वास से चुना है तो मुझे तो जगाने का काम करना है, आपको भी जगाना है, अपने मंत्री जी के आगे आपकी बात भी पहुंचानी है। हमारे क्षेत्र के लोगों को 3 जगह जाना पड़ता है। अब 3 जगह कहाँ जाना पड़ता है? क्योंकि जब सबसे ज्यादा काम अगर होता है तो थाने का होता है या तहसील का होता है। तो जो तहसील हमारी बिस्वा भी लगती है, महमूदाबाद भी लगती है, कुछ पोर्शन हमारा लहरपुर में भी लगता है। इस नाते हमारे रेवता या थानगांव या दोनों के बीच में कहीं एक हमारी तहसील की भी बन जाएगी। हालांकि माननीय पूर्व शाही जी पूर्व प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन मुझे विश्वास है अब आप हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जब आपकी तरफ से भी रिपोर्ट जाएगी तो आने समय में ये आवश्यक है कि नहीं आवश्यक? ऐसा नहीं विधायक जी से फालतू बोल रहे हैं, तुम्हारे लोगों को अगर पता तो मना कर दिया जाए। नहीं, आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इधर वालों को नहीं आवश्यकता है ना, है पूरी तरीके से। अच्छा, और हमारे सीओ साहब हमको 3 जगह खड़बड़ाना पड़ता है। अगर सुबह 4 बजे फोन करना पड़ेगा, 3 महमूदाबाद अलग है, बिस्वा अलग है, लहरपुर अलग है। एक सर्किल ऑफिस हमारा रामपुर, मथुरा, रेवसा और थानगांव, ऐसे थानों का एक सर्किल भी बन जाएगा। तो ये आपकी कृपा से ही संभव है। यही आपसे निवेदन मुझे करना था। मैं हृदय की गहराई से अपने चौथा विधानसभा की आम जनमानस की तरफ से मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। दिल्ली की मोदी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे और माननीय प्रभारी मंत्री जी आपके ऊपर हम लोगों को अटूट, मैं आशा और विश्वास के साथ, इस दावे के साथ कह सकता हूं, जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली की मोदी शक्ति के साथ हमने देखा है बाढ़ से निपटने के लिए पूरा इन्होंने इंतजाम किया है। पूरा हमारे डीएम साहब ने कई बार स्वतः बैठक लेकर के हम लोगों के साथ में, अधिकारियों के साथ में और जनता के बीच में जा करके ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कुछ कटने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये नदी का एक अपना काम करने का तरीका है। जब ये बढ़ती है तब भी कटान करती है, जब घटती है तब भी कटान करती है। उसको हम लोग कोई नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी कोई जनहानि ना हो, जिसका नुकसान हो उसका मुआवजा मिले। और हमारे प्रभारी मंत्री जी को मैं फिर पुनः बधाई दूंगा कि वो जो निरंतर जिस तरीके से हम लोगों की मॉनिटरिंग करके हालचाल जानना, हम सबको न्याय दिलाना, हम सबकी आशाओं पे खरा उठना, सरकार की मंशा, अपने अधिकारियों को भी बधाई दूंगा। और खास तौर से जो हमारे रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे हमारे अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस तरीके से आपकी सेवा में लोग लगे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, आपसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है और आपके रहते हुए हमें और अच्छी सौगातें मिलेंगी। हालांकि बहुत कुछ चौथा विधानसभा में हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन और जितना भी हम कर सकते हैं उतना विगत वर्षों में करें। जिस आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से अभिनंदन बंद। ठीक है। बच्चों को ड्राई राशन किट, मच्छरदानी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, किसान के जो वो हैं सहयोग से सब वितरित कर
अध्यक्ष है भिखारी कन्हई अवधेश जवाहर रामानंद जवाहर सत्यकर्मा दिसंबर 16 लाल सिंह नंदू नंदन शरीफ और जाओ बाकी लोग बात आप लोग बैठ जाओ अभी सबका नाम में है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा माननीय विधायक जी द्वारा है ना देखो आज इस कार्यक्रम में जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, अन्य समस्त उपस्थित, जैसा कि मैं को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस ग्राम पंचायत 21-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 89 लाभार्थियों को आवास दिए गए थे, जिन्होंने अपने आवास पूर्ण कर लिए। 22-23 में सर यहाँ पे 298 लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया गया है। 91 लाभार्थी ऐसे थे जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए थे, उनको सर माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आच्छादित किया गया है। सर इस साल 23-24 में सर टोटल 787 आवासों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसकी धनराशि प्राप्त होते ही उनके खाते में अंतरित कर दी जाएगी। सर यहाँ पर PWL शून्य हो गया है और प्राकृतिक आपदा का लक्ष्य अभी 23-24 का नहीं प्राप्त है। 23-24 का लक्ष्य प्राप्त होते ही प्राकृतिक आपदा के भी लाभार्थियों को सर मुख्यमंत्री आवास से आच्छादित कर दिया जाएगा। करने की घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री जी के से अनुरोध करूंगा कि अपने कर कमलों द्वारा कंपनी कमांडर श्री जयवीर सिंह को अपने पूरी PSA की टीम सेकेंड वाहिनी फ्लड कंपनी सीतापुर एक उत्कृष्ट कार्य करते हुए यहाँ की ग्रामीण जनता को रेस्क्यू प्रदान करते, उसके एवज में